नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है, साथ ही माह का भी ये पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से आलू के रेटों में नित्य रोज इजाफा जो है देखने को मिल रहा है, जिससे मंडड़ियों और किसान विरोधी लोगों की सांसें इस समय पर अटकी हुई हैं। उनके सपने इस समय पर जमींदोज होते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो इन्होंने पाल रखे थे 100-200 रुपए प्रति कट्टा का, वो अब होने वाला नहीं है। ये अपने दिमाग में ये सभी लोग बैठा लें, क्योंकि अब आलू बिकेगा 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा लट के दम पर। क्योंकि इस समय पर परिस्थितियां बिल्कुल अब आलू किसानों के अनुकूल हो चुकी हैं। भगवान ने भी इंद्रदेव को निर्देश दे दिए हैं कि जितनी हो सके उतनी भारी बारिश दो, जिससे अगेती आलू की बुवाई ना हो पाए और कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के दाम अच्छे किसानों को जो है मिल जाएं, क्योंकि इनमें उनकी लाखों रुपए की लागत और खून पसीना और मेहनत जो है लगी हुई है। तो इस समय पर इंद्रदेव जो है कई राज्यों में जो है मूसलाधार बारिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक और जहां पर अगेती आलू की फसलों की बुवाई नहीं हो पा रही है, तो वहीं हरी सब्जियों की फसलें जो हैं सड़ गल कर बर्बाद हो रही हैं। साथ में सब्जियों की जो पौध है वो भी नहीं रखी जा सकती है, और जहां पर रखी गई है वो भी पानी में जमींदोज जो है हो चुकी है। ये सारी परिस्थितियां इस समय पर स्पष्ट रूप से इशारा कर रही हैं कि भगवान इंद्रदेव का साथ जो है अब आलू किसानों को मिल गया है, और निश्चित तौर पर इसका परिणाम जो है एक सकारात्मक रूप जो है धारण कर लेगा। क्योंकि आने वाले समय में जो है श्राद्ध पक्ष भी जो है 15 दिन आने वाले हैं, और जैसा कि आपका शास्त्र भी यही बात कह रहे हैं कि 16 तनागत भी पानी बरसेगा और जो है 9 दुर्गा भी जो है पानी बरसेगा। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय मौसम विभाग और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक बारिश का दौर है वो चलेगा। तो स्पष्ट रूप से ये कहीं ना कहीं शास्त्र और साइंस का तालमेल बनता हुआ जो है नजर आ रहा है। इधर किसान साथियों, पंजाब और हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में तो हालत इस कदर भयावह है कि यहाँ पर तो कोल्ड स्टोरेजों के अंदर जो है पानी भर रहा है, जिससे कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक एक दो मंजिल जो बेसमेंट से और ग्राउंड फ्लोर तक होती हैं वो सब पानी में डूब चुकी हैं। तो आलू खराब हो रहा है, और जबकि 8-10 दिन से मशीनरी बंद है, तो जो कोल्ड स्टोरेज में कुछ चैम्बरों में जो कूलिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से आलू खराब और उसकी गुणवत्ता खराब होने का पूरा जो है इंतजाम हो रहा है। इधर किसान साथियों, बिजली की कटौती चल रही है, जनरेटर चला नहीं सकते क्योंकि पानी जो है मशीनरी रूम में भरा हुआ है। अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई कि हम जो है कूलिंग कर लें कोल्ड स्टोरेज के अंदर, तो किसी न किसी की जो है कैजुअलिटी जो है हो सकती है, क्योंकि पानी में करंट जो है बहुत तेज रफ्तार से फैलता है। तो ऐसे में कोई भी पंजाब का कोल्ड स्टोरेज संचालक रिस्क नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे में एक और जहां आलू पानी से बर्बाद हो रहा है बेसमेंट में घुसने से, और दूसरा कूलिंग नहीं होने से वो बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इधर किसान साथियों, ऊना होशियारपुर में हो रही भारी बारिश के चलते इस समय पर आलू बुवाई बिल्कुल भी संभव होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और इसकी वजह से लाखों पैकेट आलू का जो है जो बीज का बुकिंग की थी इन दोनों जिलों के किसानों ने, वो जो है रद्द कर दी है। अब ऐसे में यहां पर आलू लगने की जो संभावनाओं के जो द्वार बनते दिखाई दे रहे थे वो नहीं है। अब किसान साथियों, जो मंदड़िया पहले आप लोगों को हसन के नाम से बेवकूफ बनाते थे, आप लोगों को डर और घबराहट फैलाते थे, फिर मंचर सतारा के नाम से, और फिर जो ऊना होशियारपुर के नाम से अब जो है मुंह छुपा के जो है भाग गए। किसान साथियों, इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण कई किसानों द्वारा, कई आड़तियों द्वारा, कई व्यापारियों द्वारा हसन बर्बाद होने, उसका कोई प्रेशर तो था ही नहीं। और दूसरा, कर्नाटक के और महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां की जो लोकल फसल मंचर सतारा जो मतलब आने वाली थी वो जो है अब खत्म, वहीं पर सड़ गल रही है। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज आलू पर निर्भरता जो है बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि देश की 1.42 यानी आप मानिए 1.5 अरब की जनसंख्या जो कि हरी सब्जियों, दलहन और अन्य यानी कि नॉनवेज उस पर जो है आश्रित रहती थी, अब वो पूरी तरीके से डाइवर्ट होकर आलू पर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है किसान साथियों, दरअसल हरी सब्जियां
और दलहन तिलहन ये बर्बाद होने से, क्योंकि लगभग 60 से 65% जनसंख्या इसका जो है उपभोग करती है, 20 से 25% जनसंख्या नॉनवेज का उपयोग करती है और 10% सबका यूज करते हैं। अब किसान साथियों, नॉनवेज की अगर हम बात करें तो इस समय पर कई राज्यों में मीट पर प्रतिबंध है, तो लोग कहां पर जाएंगे? आलू पर। और इधर किसान साथियों, एक बड़े स्तर पर देश में भारी बारिश जो का दौर जो चल रहा है, इसकी वजह से बर्ड फ्लू फैल रही है। तो बर्ड फ्लू जो फैल रही है उसकी वजह से बॉयलर जो मुर्गी पालन करते हैं उसमें जो है दो कैटेगरी होती है, एक लेयर एक बॉयलर। बॉयलर जो है मीट के काम में आता है, लेयर अंडा के काम में आता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पोल्ट्री फार्म मालिकों को हो रहा है। उनकी मुर्गियों में बीमारी फैल चुकी है और वो जो है उन्हें मारकर जमींदोज करना उनको पड़ रहा है। तो ऐसे में अब सभी चारों तरफ से लोगों की निर्भरता सिर्फ और सिर्फ जो है आलू पर ही जो है बढ़ रही है, क्योंकि दाल की कीमतें 200-300 रुपए किलो तक चल रही हैं, तो आलू वही अभी 20 रुपए किलो तक जो है फुटकर में मिल रहा है, थोक में कहीं 15 कहीं 18 भी मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत जल्द जो आलू आज फुटकर में 20 मिल रहा है, वही आलू आगे बहुत जल्द जो है 35-40 रुपए किलो फुटकर की दर पर मिलेगा। इसे आप जो है नोट कर लीजिए। जिसके दिमाग में ये फितूर घूम रहा हो वो अपने फितूर को जो है इसको टाइट कर ले, नहीं तो किसान जूता पैजामा पार करने ना मानेंगे नहीं। सारी स्थितियां परिस्थितियां आप किसान साथियों आप लोगों के लिए अनुकूल हो चुकी हैं। और निकासी की बात करें तो निकासी तो देखो हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि शुगर फ्री में 65 से 70% की निकासी है, जूट में 55% की निकासी है, पंजाब हरियाणा में 65 से 70% की निकासी है, बंगाल में भी 50 के आसपास 50-52% निकासी है, गुजरात में 64% की निकासी है। तो ऐसे में आलू में आने वाले दिनों में तेजी का गुबार जो है धमाके के साथ फटेगा, क्योंकि कई कोल्ड मालिकों ने इस समय पर निकासी को लेकर उहापोह की जो है स्थिति बना रखी है। और जब निकासी एक बड़े स्तर पर, आप सभी जान रहे हो कि मंडियों में, चाहे वो बेंगलोर की मंडी हो, जयपुर की मंडी हो, आजतपुर मंडी हो, 150 से 250 गाड़ियां डेली पहुंची हैं और किसान खेतों में जो है अपनी धान बाजरा मक्का की बुवाई में जो है जुटे हुए थे। तो निश्चित तौर पर इसका एक व्यापक असर जो है आलू की कीमतों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोल्ड मालिकों ने किसानों की बगैर मर्जी के उनका आलू जो है मंडियों के लिए धड़ाधड़ जो है लोड कर दिया, केवल एक डर और घबराहट की वजह से जो उनके द्वारा खुद ही जो है बनाई गई थी। और उस डर और घबराहट में आकर अपना लोन और वारदाना निकालने के चक्कर में किसानों का आलू कोल्ड मालिकों द्वारा एक बड़े स्तर पर जो है उनकी बगैर मर्जी के बेचा गया है। तो ऐसे में अब ये कितना भी छुपा लें, लेकिन सामने तो आने गुबार जरूर फूटेगा। तो आप लोगों को आलू में अच्छी रेट जो है मिल सकते हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है 127 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें चिप्सोना की 34 गाड़ी हैं, सूर्या की 27 गाड़ी हैं, डायमंड की 3 गाड़ी हैं, संबल से 1 गाड़ी है, एलआर की किसान साथियों 11 गाड़ियों की आवक हुई है, स्टोर से 35 गाड़ी हैं, पंजाब से 5 गाड़ी हैं, एलआर गुजरात की किसान साथियों 4 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। तो ऐसे में 127 गाड़ियों की आवक है। जब 127 गाड़ियां आती हैं तो कहीं ना कहीं आलू के रेटों में जो है तेजी जो है देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिप्सोना की, जो चंदौसी बेल्ट से हैं, जो शनिवार को किसान साथियों 600 से 650 700 बिके थे। आज 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर टॉप क्वालिटी वाले माल जो है चिप्सोना बिके हैं। 730-40 रुपए प्रति 50 केजी में माशाकोर आलू को जो है ले गए हैं। वो माशाकोर है, उसे ना तो कोई यूट्यूब वाला बताता है ना ही कोई आड़तिया बताता है, तो सोनू चौधरी का काम है आप लोगों को ये बताना कि 740 रुपए प्रति कट्टा में भी आलू चिप्सोना गया है, जो माशाकोर ले गए। किसान साथियों जनरल पोजीशन चिप्सोना चंदौसी की 600 से 650 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रही है। ये जो आप 9 बजे भाव देखते हो ना, ये उसके रेट है। चंदौसी के सूर्या 800 रुपए से लेकर 850-900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज रहे हैं। माशाकोर जैसे ले गए हैं वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर 5 गाड़ियां उठाकर ले गए हैं। वो मोस्ट वीवीआईपी होता है माशाकोर क्वालिटी, उसकी तो कोई भी बात करना नहीं चाहता है। सूर्या की जनरल पोजीशन 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी है। डायमंड की बात करें तो डायमंड 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज जो है बिक्री हुआ है। संबल के चिप्सोना की बात करें तो संबल के चिप्सोना में भी आज 50 से 60 रुपए की तेजी है। जो उस चिप्सोना 600 से 650 शनिवार को बिके थे, आज 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर टॉप क्वालिटी में आज जो है बिक्री हुए हैं। और बात करें संबल के चिप्सोना की तो जनरल पोजीशन 600 से 650 है। संबल के सूर्या की बात करें जो शनिवार को 720 रुपए से लेकर 730 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके थे, आज
750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी है। हल्के सूर्या 650 से 720 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें तो अलीगढ़ के चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। अलीगढ़ के सूर्य 650 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हुए हैं। अलीगढ़ के 3797 की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। आज 3797 में भी अच्छी खासी तेजी है। किसान साथियों बात करें 3797 की गुल्ला 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। किर्री में भी किसान साथियों तेजी देखने को मिली है। 250 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। बात करें किसान साथियों एलआर गुजरात की तो जो वैसे वेफर पास हैं किसान साथियों वो तो 1100 रुपए प्रति कट्टे की दर पर हैं और जो नॉर्मल है वो 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, यानी कि 750 रुपए से लेकर 850-900 रुपए प्रति कट्टे की दर पर। एलआर की किसान साथियों उत्तर प्रदेश की 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। तो कुल मिला के आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी जो है बनी है। तो हल्के आलू में भी किसान साथियों सुधार हुआ है। अब बात करें किसान साथियों जयपुर मंडी की तो जयपुर मंडी में आज 60 गाड़ियों की आवक जो है रिकॉर्ड की गई है। 3797 की बात करें तो 11.5 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। एक गाड़ी 15 भी बिकी है, लेकिन किसान साथियों वो जो है आड़तियों द्वारा बताया गया है कि इसे ना बताएं क्योंकि 15 रुपए किलो केवल एक गाड़ी बिकी है और इससे कोई वो नहीं होता है, लेकिन हमारा काम आप लोगों को जानकारी देना है। हाइब्रिड आलू 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। लाल आलू 12 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। गोल्ला आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बात करें पूना मंडी की किसान साथी तो पूना मंडी आज 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो बढ़िया टॉप क्वालिटी में बिकी है। और किसान साथी मुंबई मंडी में आज आलू के भाव 16 रुपए किलो तक दर्ज किए गए, नीचे में 11 रुपए किलो की दर पर। किसान साथियों बात करें पंजाब आलू की तो पंजाब में आज डायमंड आलू 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा जो है टाइट हुआ है। तो ये आंकड़ा 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा के आसपास जो है पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा तेजी जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि आसार इस तरीके से बने हुए हैं कि आलू में अच्छी खासी तेजी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में K22 आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंद्रमुखी 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ज्योति फुलडाला 695 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ज्योति का गड बॉन्ड जिसे बोलते हैं 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। कानपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथी तो कानपुर मंडी में अब तक जो गाड़ियां आई हैं वो 50 गाड़ियों की आमदनी रिकॉर्ड की गई है। 3797 का गुल्ला जो सादाबाद का है 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री हुए हैं। नॉर्मल गुल्ला चले हैं 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर। हाइब्रिड आलू मोटा 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। 3797 10 से 13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 12 से 14 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 15 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए साउथ की कल मैंने भाव बता ही दिए थे, लेकिन बेंगलोर मंडी रह गई थी क्योंकि बेंगलोर रविवार को जो बंद रहती है। बेंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। मदुरई में 22 से 24-25 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। गुंटूर की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। आज तो किसान साथियों अहमदाबाद मंडी में भी अच्छी खासी तेजी जो है देखने को आलू पर मिली है। आज जो है 45 गाड़ियों की अराइवल हुई है। पुखराज आलू टॉप क्वालिटी 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। बादशाह आलू किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 330 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। ख्याति की बात करें तो ख्याति जो है 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। कोलंबो जनरल पोजीशन 300 से 350 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर रही है। एक्स्ट्रा सुपर की 370 से 390 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर किसान साथियों आज रही है। इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर मंडी में भी किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा जो है ज्योति का आलू का जो है बिका है। तो स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल आप लोगों के लिए अनुकूल हो चुकी हैं। बस धैर्य एवं संयम बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य एवं संयम बनाए रखने वाले ही किसान ही आलू के रेटों को अपनी जेब में लेकर जाते हैं और भेड़ चाल और अन्य ऐसे लोगों की बातों में आकर सिर्फ अपना ही नुकसान जो है करते हैं। तो आप लोगों से मेरा ये कहना रहेगा वीडियो आप लोग अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे के साथ परस्पर शेयर करते रहिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिलती रहे और उन्हें भी आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो सके।